नमस्कार दोस्तों, हाजिर है आपका दोस्त सज्जू भाई अपने नए वीडियो के साथ। प्यारे दोस्तों, लोग कहते हैं कि हर दोस्त कमीना होता है, लेकिन मुझे बताते हुए बड़ी खुशी और हर्ष है कि मेरा कोई दोस्त कमीना नहीं, कोई भी दोस्त कमीना नहीं। ये सब साले महाकमीने हैं। जी हाँ दोस्तों, महाकमीने। मतलब इनका लेवल ही अलग है। ये सब लेवल से ऊपर निकल चुके हैं मेरे सारे दोस्त। अब आप देखो, अगर कोई दोस्त किसी के घर जाता है तो बाहर से क्या आवाज़ लगाएगा, बेल बजाएगा या आवाज़ लगाएगा, उसके नाम से बुलाएगा। जैसे सपोज करो मेरे घर आए तो अज्जू भाई, भाभी कहाँ है अज्जू भाई, ये एक तरीका हुआ ना। लेकिन फिर वही बात, मेरे दोस्त अगर चार इकट्ठे हुए और घर आए हैं तो बाहर आकर वो आवाज़ नहीं लगाते हैं, वो एकदम से चिल्लाते हैं आऊ। पूरी आधी कॉलोनी को पता चल जाता है कि अज्जू के दोस्त आ गए। ऐसे कमीने दोस्त, महाकमीने। मतलब आप बताएं कि मैं इनकी अगर दास्तान लिखना चालू करूं या एपिसोड बनाऊं तो 100 एपिसोड तो बन जाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 2-5 एपिसोड में इनकी गाथा में आपको बताता चलूं। तो साहब हुआ ये कि एक बार मेरा पड़ोस में झगड़ा हो गया। हमारे बड़े अच्छे मित्र रहते हैं मेरे पास में ही, दिनेश रायसेन जी, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, इतने सज्जन हैं कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक दिन क्या मालूम क्या घर में झगड़ा हुआ होगा उनने उसका गुस्सा, घर का गुस्सा निकालने के लिए लट निकाल लिया मेरे ऊपर, और वो मुझसे लड़ने आ गया किसी बात को लेके। उन्होंने बोला अज्जू भाई बाहर आ जाओ, आज तुम्हारी सुतई है और आज तुम्हारा हिसाब किताब कर देते हैं, लट ले आया हूँ मैं। अब मैं बाहर गया, मैंने यार दिनेश भाई आप भी यार लट लेके आ गए, मेरा बाईपास ऑपरेशन हो गया है, अब मैं लड़ाई झगड़ा तो करता नहीं हूँ यार। तो बोला रज्जू भाई एक काम करो, तुम्हारे किसी हितैषी को ही बुला लो, तुम नहीं लड़ सकते कोई बात नहीं, लेकिन आज तो लड़ चलेगा, आप किसी हितैषी को बुलाओ। ठीक है साहब, मैंने फ़ोन लगाया मेरे दोस्त को, मैंने हाँ भाई कहाँ पर। तो बोला यार मैं थोड़ा सा गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने यार वो ऐसा है, वो झगड़ा हो गया है पास में, और तू आ जा यार ज़रा। उन्होंने बोला भाई 1 घंटे का इंतज़ार कर, 1 घंटे में मैं आ रहा हूँ। अब मैंने दिनेश भाई को बोला, मैंने दिनेश भाई यार 1 घंटा लगेगा यार। तो बोला यार जब तक क्या करा रज्जू भाई। तो मैंने चलो यार घर पे चलो, चाय वाय पीते हैं, 1 आध घंटा पास हो जाएगा, अब गप वप मारेंगे। दिनेश भैया मेरे घर आ गए, लट एक तरफ रख दिया, झगड़ा 1 घंटे के लिए पोस्टपोन्ड हो गया। चाय वाय बनी, चाय वाय पी आराम से, और गलती से उनने पूछ लिया मुझसे क्या रज्जू भाई तुमने फ़ोन किसको लगाया। मिला मेरे दोस्त को लगाया। बोले दोस्त कौन। मिला अनिल रघुवंशी। अरे मेरा लगता है जिगर, मेरा जानी जिगर का छल्ला अनिल। और बोलो अनिल रघुवंशी को लगा दिया। बोला हाँ। बोला रज्जू भाई क्या झगड़ा लड़ाई करना है यार, इसमें क्या रखा है झगड़ा लड़ाई में, कोई मतलब नहीं, मैं तो ये जा रहा हूँ, चाय वाय पी ली है और अब मैं काम धंधे पे निकल रहा हूँ। उनने उठाया लड़ साहब और वो तो घर चले गए, और मैं चौड़ा हो गया। और मेरा अनिल मेरा दोस्त, मतलब उसकी ऐसी धाक है कि वो दिनेश भाई नाम सुन के चले गए, झगड़ा करे भी नहीं चले गए। मैं तो चौड़ा हो गया और कॉलोनी में घूम रहा हूँ चौड़ा बन के। सब लोग मेरे को आगे रह नमस्कार कर रहे हैं, अज्जू भैया नमस्कार नमस्कार। मिला भैया नमस्कार। और मिला बहुत बाद में जाके मुझे पता चला कि दिनेश भाई ने लोगों को बोला कि इनका दोस्त अनिल रघुवंशी है। अरे इसको दुश्मनों की क्या जरूरत है, वो अनिल पूरा पटक लेगा, अपन क्यों झगड़ा लड़ाई करें। अनिल है तो सही इसका दोस्त, अनिल जिनका दोस्त है उन्हें दुश्मनों की क्या जरूरत है। तो बेचारे दिनेश भाई चले गए, और आज तक मैं चौड़ा बन के घूम रहा हूँ इसी मुगालते में कि अनिल रघुवंशी मेरा दोस्त है जिसके नाम की अच्छी धाक है। अब साहब बात चली है बाईपास ऑपरेशन की, तो मैं ये बता दूं कि मेरा हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है बाईपास का 4 साल पहले। और साहब वहाँ पर जैसे ही मैं एडमिट हुआ, मेरे दोस्तों की भीड़ लग गई पूरा हॉस्पिटल में, 20, 25, 30 वहीं पड़े हुए हैं, हिलने को राजी नहीं, घर जाने को राजी नहीं। बोला नहीं अज्जू भाई का पूरा इलाज करा के इसको डिस्चार्ज करके लेके चलेंगे। फिर वो सबने बोला कि यार भाई इतने सारे इकट्ठे मत रहो, थोड़ी अपनी ड्यूटी लगा लो, कोई सुबह आ जाए कोई शाम आ जाए। फिर भी 5-7 वहीं जमे हुए, वहीं जमे। बहुत बाद में मुझे ऐसा पता चला कि सब साले नर्सों के चक्कर में फंसे हुए थे। जो देखो वो घूम रहा है, किसकी कब ड्यूटी है, क्या है, कौन कौन से शिफ्ट में है, वो घूम रहे हैं, नर्सों के चक्कर में लगे हुए साहब। मेरे दोस्त योगेन के पास तो 5-7 नंबर इकट्ठे कर लिए उसने,
इतना बदमाश। मतलब हालत ये कि मेरी तो कम, मेरे रूम में तो कम बैठ रहे हैं और वो वहाँ पे चेंबर वहाँ जा जा के खड़े हो रहे हैं, मैडम आपने खाना खा लिया? नहीं अभी खा रही हूँ। और इधर मैं चिल्ला रहा हूँ, भाई भूख लग रही है रे, सेवफल काट के दे दो। अरे बोले चुप रहे, पहले अभी हाल जरा पहले बाटल खत्म होगी, उसके बाद में आप तेरे को सेवफल काट के देंगे। वो साली बाटल खत्म ही नहीं हो रही है और 5-5 10-10 बार मैडम वो बाटल खत्म हो रही है। अरे बोले अब 1 घंटा लगेगा। मैं भी समझा रहा हूँ उनको कि देख यार अभी धीरे धीरे ड्रिप चल रही है, 1 घंटा लगेगा, लेकिन उसको तो बात करने का मौका चाहिए। चले जा रहा बिल्कुल दौड़ दौड़ के, मैडम वो बाटल खत्म होने वाली। अरे बोले हमको मालूम है कब खत्म होगी। साले ऐसे बदमाश, मतलब वो कब खाना खा रहे हैं। एक एक ने क्या करा, वो रात को आया, सुबह गया और शाम को 4 बजे फिर वापस आ गया। मैंने यार तू अभी सुबह तो गया मेरे को छोड़ के, अब तू वापस क्यों आया? अरे बोले यार तेरे बिना मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था यार रज्जू, घर पे एक क्षण भी अच्छा नहीं लगा, मुझे ऐसा लग रहा है तेरी तेरी याद आ रही थी यार, तो मैं आ गया। बाद में मुझे पता चला कि वो एक नर्स के चक्कर चाले में था और उसकी ड्यूटी उनने पहले पूछ ली कि कब आओगे। अब तूने बोला मेरी अब सेकंड ड्यूटी है 4 से 12, तो साला 4 बजे फिर आ गया और मैं वहां बीमार पड़ा हुआ हूँ। साले कमीने ये वहीं उलझे हुए, लेकिन मेरे रूम में कोई नहीं है, वो वहीं सब घूम रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं। एक मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरी जान, अब मैं नाम नहीं लूँगा नहीं तो वो साला झगड़ा हो जाएगा, वो आया रात को और आके कंबल लेके सो गया और मेरे को स्पष्ट संदेश दे दिया कि अज्जू मैं घर से किचकिच करके आया हूँ, वहाँ पे आराम नहीं मिलता मेरे को, मैं यहाँ सोने आया हूँ और 12 से 8 सोऊंगा, बीच में अगर तेरे को तकलीफ हो तो मेरे को उठाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। सो गया भाई वो तो। सुबह उठा 8 बजे, कंबल की घड़ी करी, घर चले गए। दौड़ दौड़ भाभी चली आ रही, उनकी वाइफ दौड़ दौड़, और अज्जू भी आपको क्या हो गया, क्या हो गया आपको? मैं बहुत तकलीफ हो गई। मैंने क्या हो गया, मैं तो ठीक हूँ। और बोले ये आए सुबह सुबह और बोले अज्जू की रात भर बहुत तबीयत खराब थी और बोले मैं रात भर नहीं सोया यार, वो बेचारा बहुत परेशान था, उसकी खिदमत में ही लगा रहा। ऐसा घर जाके पीट होती उनने। भाभी डर के बेचारी चले आ रही दौड़ दौड़ के सुबह। तो बोला भाभी अभी कहाँ है मेरा भाई? तो बोले हमने क्या रात भर के जगह थे ना भैया। बोला बेचारे रात भर के आपकी ईमानदारी में जगह थे तो हमने क्या करा, एसी चालू कर दिया, लाइट बंद कर दी और उनको सुला दिया, वो तो सो गए। और उन्होंने बोल दिया कि मेरे को अब शाम तक कोई नहीं उठाएगा और डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये मोबाइल भी हमको दे दिया कि ये मोबाइल भी नहीं बजे। अब ये सुनना था साहब मेरे को। मैंने देखो कितना बदमाश है यार, रात भर यहाँ सोया और घर जाके ऐसी पिना के फिर सो गया। अब ऐसा सुनना था मुझे और मेरे एकदम से बीपी एकदम से हाई हुआ, 240 पहुंच गया और हार्ट बीट बढ़ गई गुस्से के कारण कि देखो यार कितना झूठ बोल रहा है। और मेरी जो स्लाइन चढ़ रही थी ना, स्लाइन वो उबलने लगी, क्रोध के कारण उबलने लगी। भागा दौड़ी मच गई, अफरा तफरी मच गई कि अरे अज्जू भाई की तबीयत खराब हो गई, अज्जू भाई की तबीयत खराब हो गई। अब ये भाभी इधर जो बेचारी मेरे को देखने आई है, ये क्या सोच रही है मन में, देखो मेरी किस्मत कितनी खराब। ये मन में ये सोच रही हैं कि देखो यार मेरे आदमी कल रात को इनके साथ अकेले थे बेचारे, ये ऐसी तबीयत बिगड़ी होगी तो उनके साथ तो कोई भी नहीं था, कितनी भागा दौड़ी करी होगी। भगवान मैंने बहुत अच्छा करा कि उनको घर पे सुलाई। बताओ यार, मतलब आप देखो कैसी किस्मत खराब मेरी कि वो मेरे को क्रोध आ रहा है उसके ऊपर, लेकिन वो उसके बाद भी 100 नंबर ले गया। तो साहब ये ऐसे खतरनाक मेरे दोस्त हैं और ये दोस्तों की गाथा तो बहुत लंबी है, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। मैं अगला एपिसोड बनाऊंगा और फिर इनकी मैं और पोल खोलूंगा कि ये मेरे दोस्त जो हैं सिर्फ कमीने नहीं महाकमीने हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।